हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब पर MA इंग्लिश लवर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की एक फेमस पोएम द क्लाउड एंड द पेबल। ये पोएम जो है उनकी जो एक उनका फेमस वर्क है द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से जो है वो ली गई है। दिस पोएम has 12 lines and every stanza consists of 4 lines. इसमें जो है विलियम ब्लेक कंपैरिजन करता है इसमें एक जो है वो पीस ऑफ क्ले और एक स्मॉल स्टोन को। पीस ऑफ क्ले जो है वो द क्लाउड को उसने जो है इसमें लिया है, और इसी तरह से जो पेबल्स है उसको उसने जो है एक स्मॉल स्टोन में लिए। वो एक लव के सिनेरियो में जो है इस पोएम को एक्सप्लेन करता है, और इस पोएम की जो थीम है वो भी लव पे है। और इसमें वो मैं बताता है कि आप यूं कह लें कि एक काइंड्स ऑफ लव को वो दो तरह से इसमें जो है वो कंपैरिजन कर रहा है। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको इस लेक्चर में ये बता चुका हूँ, इसका जो एक फेमस वर्क है द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस एंड द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। उसमें जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में जो है उसमें विलियम ब्लेक जो है गुड डीड्स की बात करता है, गुड काज की बात करता है, गुड वर्क की बात करता है। और इसी तरह से द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में जो है वो बैड डीड्स की बात करता है। और इसी तरह से इसमें भी जो है वो कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन वो कर रहा है इसमें क्लाउड को और इसी तरह से पेबल्स को। तो क्लाउड की जो लव है उसको जो है वो इस सेंस में बयान कर रहा है कि ये जो उसकी लव है ये बड़ी लॉयल है, बड़ी डेडिकेटेड है, बड़ी सेक्रीफाइस्ड है। यानी कि इसमें जो पोइट की जो है अप्रोच जो है वो एक पैसिमिस्टिक है। इसमें जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है। और इस तरह से जो उसकी जो पेबल्स की जो लव है उसको जो है वो एक ऑप्टिमिस्टिक जो है उसमें वो उसकी अप्रोच है। तो इसमें व्यूअर्स विलियम ब्लेक जो है ये एक रोमांटिक पोएट है, और इसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लंदन है, और इनकी जो उसमें जो बर्थ डेट है वो इसमें 1757 28 नवंबर। और इसी तरह से सिमिलरली इनकी जो एक डेथ डेट है वो इनकी जो है वो 12 अगस्त, और इसी तरह से 1827 को जो है इनकी जो है वो डेथ हुई थी। तो इस तरह से इसमें जो है ये एक जो इसका कंपैरिजन है लव का, तो वो इसमें लव जो है जो क्लाउड है, क्लाउड की लव को वो ये इस तरह से बयान करता है, एक्सप्लेन करता है कि उसमें वो ये कहता है कि ये जो लव है ये बड़ी सिंसियर है, बड़ी लॉयल है। और इसमें जो क्लाउड है वो ये बात इसमें कर रहा है, अपनी फीलिंग ये दे रहा है कि मेरी जो ये लव है उस तरह की लव है कि इसमें जो है वो मेरी इसमें खुशी नहीं है, मेरी इसमें प्लेजर नहीं है, मेरी इसमें हैप्पीनेस नहीं है, मेरा उसमें रिलीफ नहीं है, बल्कि ये रिलीफ जो है वो दूसरों को देख के जो है वो खुश होता है। इस तरह से दूसरों लोगों को वो रिलैक्स करता है, दूसरे लोगों को वो हैप्पीनेस देता है, और इस तरह से उसकी जो एक हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो ये कहता है कि मेरा जो एक ये लव है ये दूसरों के लिए, यानी कि उसकी जो लव है वो बड़ी डेडिकेटेड है, बड़ी सेक्रीफाइस्ड है। और इस तरह से इस पोएम में जो है वो इस तरह की भी लाइंस आई हैं जिसमें पोएट ये बात कर रहा है कि ये जो क्लाउड है ये एनिमल्स के पाँव के नीचे भी आ जाता है, और इस तरह से इस पर गोट्स भी चलती हैं, इस पे जो है वो शीप भी चलती हैं, और इसी तरह से सिमिलरली दूसरे एनिमल भी इसको जो है वो पाँव के नीचे दे देते हैं। लेकिन ये सारे जो है वो सिंबॉलिकली वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो इतनी सफरिंग्स है, ये जो डिफिकल्टीज हैं वो इनको जो है वो टॉलरेट करता है क्लाउड। और
दूसरों के लिए जो है वो एक खुशी जो है उनको जो है वो कन्वे करता है और उनको जो है वो रिलीफ देता है, और इस तरह से उसको जो है इस तरह से बड़ी खुशी महसूस होती है। यानी कि इसमें उसको बड़ा कोऑपरेटिव दिखाया गया है, और फिलंथ्रोपिस्ट जो है उसको एक जो है वो दिखाया गया है। तो उसमें वो में पॉइंट जो है विलियम ब्लेक ये बता रहा है कि उसकी जो है वो ज्यादा जो है उसकी विश जो है वो यही होती है कि मैं जो है दूसरे लोगों को जो है एक रिलीफ दूं, और इस तरह से उनकी जो एक डिफिकल्टीज वाली जो लाइफ है, जो इनकी एक मिजरेबल लाइफ है, उनको वो एम्बोल्डन करता है और उस डिफिकल्ट लाइफ को वो यूं समझ लें कि एक पैराडाइज की तरफ ले जाता है। और सिमिलरली इसी तरह से जो उसकी जो है वो पेबल की जो लव है, पेबल की जो वो फीलिंग्स हैं, ये जो इमोशंस हैं, वो इस तरह से बयान करता है कि जो पेबल है, जैसे कि आपको मालूम है कि उसका जो मीनिंग है वो स्मॉल टोन में आती है, पत्थर में आती है। स्टोन जो है वो बड़ी एक हार्ड चीज होती है। जैसे हम आम अपने लाइफ में भी ये बात करते हैं कि ये जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और ये जो दूसरा जो है जो इसमें ह्यूमन है वो जो है इसमें हार्ड कॉर्नर रखता है। तो इस तरह से पेबल्स को जो है उसमें एक हार्ड के तौर पे जो है वो उसको दिखाया गया है, जो जो जिसकी जो फीलिंग वो इस तरह की है कि उसकी जो लव है उस वो एक सेल्फिशनेस है, वो उसमें सेल्फिश है और उसमें लॉयल नहीं है, बल्कि वो लोगों को जो है वो चीट करता है। वो अपनी जो उसकी नीड्स है उसको पूरा करता है, अपनी जो विश है वो उसको जो है वो जो है पूरा करके वो खुश होता है, और वो ये समझता है कि ये जो खुशी है ये मुझे मिली है। और इस तरह से वो जो पेबल है वो कोऑपरेटिव नहीं है, उसकी जो एक वो लोग दूसरे लोगों को चीट करता है, बल्कि यूं कह लें कि जब दूसरे लोग जो है वो रिलीफ में होते हैं या उसमें एक वो रिलैक्स होते हैं या कंफर्टेबल होते हैं, तो उसको ये जेलसी फील होती है पेबल को, और वो ये कहता है कि इनकी जो ये लाइफ है इतनी इसमें जो है ये कंफर्टेबल क्यों है, बल्कि वो ये उसकी एक विश होती है कि उनकी जो लाइफ है वो एक मिजरेबल हो जाए, उनकी लाइफ जो है एक वो डिफिकल्ट हो जाए, और इस तरह से उनकी जो मुश्किलात हैं वो उसमें जो है ज़्यादा इंक्रीज आ जाए, और लोग उसमें जो है वो एक कंफ्यूज हों, उसमें जो है वो अपसेट हों और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा जो है वो ना गुजार सके। बल्कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो जो एक पैराडाइज है लोगों के लिए लाइफ, उस पैराडाइज को भी जो है उसमें भी जो है वो एक डिफिकल्टीज पैदा करने की कोशिश करता है, उसमें हर्डल्स पैदा करने की कोशिश करता है कि इनकी जो ये प्लेजेंट लाइफ है, जो इनकी हैप्पी लाइफ है, इसको मैं कैसे डिस्टर्ब करूं और लोगों को मैं कैसे जो है वो डिप्रेस करूं, और इस तरह से वो होपलेस हो जाएं और लाइफ से जो है वो फेड अप हो जाए। तो इस तरह से व्यूअर्स इसमें विलियम ब्लेक जो है, जैसे कि इसकी और भी जो है बहुत सी पोएम्स ऐसी हैं जिसमें वो एक साइड पे तो जो है लोगों की जो है वो गुड डीड्स की बात करता है, और दूसरी साइड पर जो है वो उनके बैड डीड्स की बात करता है। तो सिमिलरली ये भी पोएम जो है उसकी लव पर है, और वो मुझे बता रहा है कि लव जो है वो एक ऐसी लव है जो लोगों के काम आती है, लोगों को जो है रिलीफ देती है, जबकि दूसरी लव जो है वो उनको डिफिकल्टीज में ले जाती है और उनकी जो लाइफ है उसको जो है वो मिजरेबल बना देती है। सो इसमें जो इसकी एक बॉटम लाइन है जो या जो इसका जो एपिलॉग है पोएम का, तो इसमें जो है विलियम ब्लेक हमें यही जो है एक मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है, और वो मैसेज उसका ये है कि जो आपकी लव जो है दूसरों के काम आती है, दूसरे लोगों को खुश करती है, उनको रिलैक्स करती है, तो उसमें जो है आपकी जो एक लाइफ है वो बड़ी प्लेजेंट हो जाती है, और उसमें जो आपकी एक इमोर्टल लाइफ है उसमें भी जो है आपको एक अच्छा स्टेटस मिल जाता है। जबकि वो लव जिसमें सेल्फिशनेस है, जिसमें जो है डिसलॉयल्टी है, तो वो जो लव है वो आपको इमॉर्टल लाइफ में भी जो है वो उसमें जो है वो आपको एक प्लेयर नहीं देती, और उसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो यही जो है इस पोएम का जो है एक थीम है, यही इसका जो है वो एपिलॉग है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।